जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे कि कॉमन कैसे निकाले, क्या है कॉमन, कहां से पैदा हो गया, जो बच्चों लोग को तकलीफ में डालता है। आज इस वीडियो में कॉमन का नाम और निशान खत्म कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉमन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ये प्रॉमिस है। बस आप लोग मन लगा के देखिएगा। अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि कॉमन होता क्या है, ये कॉमन कहां से आता है। देखिए, कॉमन कुछ नहीं है। कोई पूछेगा कॉमन क्या है तो बोलिए कुछ नहीं है। कॉमन देखिए, हमेशा कॉमन देखिए ना तो कॉमन दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, एक नहीं। सिंगल में कभी कॉमन में देखिएगा, उसमें हो भी नहीं करता है। अकेला देखिए, कॉमन का मतलब कंपेरिजन, ठीक ना, कंपेयर करता है लोगों से कि हाँ वो ऐसा पढ़ने में है, तुम कैसा है कि नहीं। तो कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम हो। जैसे मान लीजिए कि दो यहाँ पर बच्चा है, एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है, ठीक ना। अब दोनों में बच्चा ही है तो एक कहा है कि थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा मोटा है, ठीक ना। अब एक मोटा है, अभी अब बताइए एक थोड़ा पतला है बेचारा, है ना। अब एक पतला एक मोटा है, दोनों बोलिएगा कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब जो दोनों में होना चाहिए, ठीक ना। अब बताइए, बोलिएगा कि हाँ इसके पास दो गो आंख है, इसके पास दो गो आंख है, इसके पास दो गो हाथ है, इसके पास भी दो हाथ है, इसके पास दोनों पैर, मतलब क्या है, दोनों पैर है, इसके पास भी पैर है कि नहीं। ये होगा कॉमन हो गया। और कॉमन क्या नहीं है, तो ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा मोटा है, इसको कॉमन नहीं बोलेंगे। कॉमन किसको बोलेंगे? कॉमन उसको बोलेंगे जो दोनों में होना चाहिए। इसके पास दो हाथ है, इसके पास दो हाथ है, दोनों के पास पैर है, तो कॉमन हम उसको बोलेंगे जो दोनों में समान होना चाहिए। क्लियर? अब चलिए समझते हैं। उम्मीद है कि आप लोग कॉमन समझ गए होंगे, ठीक ना। देखते होंगे किसी बच्चे के साथ कंपेयर किया जाता है कि हाँ उसका फलाना का बेटा पढ़ने में ठीक ठाक है, फलने की बेटी पढ़ने में ठीक ठाक है, मतलब क्या कंपेयर हमेशा करते हैं। तो कॉमन हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के साथ लिया जाता है, ठीक ना। किसी भी वस्तु, दो या दो से अधिक कोई भी वस्तु रहेगा उसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं। सिंगल में कभी कॉमन नहीं निकलता, ठीक ना। चलिए देखिए, कॉमन देखिए, कॉमन कुछ है नहीं, बस कॉमन क्या है, एच सी एफ है। क्या है? एच सी एफ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मसा बोलते हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। एच सी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? एच सी एफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कहीं ना कहीं आपको एच सी एफ से आता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग का डायरेक्ट हम लोग को एच सी एफ सिखा दिया जाता है, ठीक ना। लेकिन वहाँ आपको पूछना चाहिए कि हाँ हाईएस्ट मतलब समझते हैं कि ज्यादा होता है, और कॉमन का मतलब होता क्या है, तो वही कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि एच सी एफ हो गया, ठीक ना। तो आपको कोई भी पूछेगा कि कॉमन क्या है तो बोलिएगा एच सी एफ। अब समझते हैं कि एच सी एफ कैसे होता है, ठीक ना। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले कॉमन लेते हैं कि 12/14 में कॉमन क्या है, ठीक ना। तो आप लोग हम आप लोग को सिखा चुके हैं कि यहाँ पर कि अगर ऊपरी नीचे कटेगा तो काट दीजिए, ठीक ना। बात सही है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या कॉमन होगा। देखिए ध्यान से, पहले क्या कीजिएगा, पहले देखिए कि 12 और 14 में, ठीक ना, हमेशा बोले कि दो या दो से अधिक में हम कॉमन निकालते हैं, ठीक ना। तो देखिए कि 12 में क्या कॉमन है, जो देखिए 12 और 14 में दोनों में से क्या कॉमन है। इसमें देख रहे हैं कि अगर मान लें कि 12 का गुणनखंड तोड़िएगा, 12 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर कितना होगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, होगा ना। देखिए तो अब 14 के निकालेंगे तो 2 गुने 7 होगा। देख लीजिए, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 7 दूना का 14। तो कॉमन का मतलब जो दोनों में होना चाहिए, कॉमन का मतलब जो दोनों में होना चाहिए। अब एचसीएफ भी हम लोग यही सीखते हैं, एचसीएफ भी उसे कहते हैं जो दोनों में होना चाहिए। जैसे समझिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसी को बोलते हैं एचसीएफ। क्या बोलते हैं? एचसीएफ। अब एचसीएफ को क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं। तो कॉमन कितना हो गया, तो कॉमन देखिए 2 हो गया। जब इसमें से हम कॉमन 2 निकाल लिए तो बचा कितना, 3 दूना के 6, गुना करके लिख दीजिए बटा में। अब देखिए, अब 2 हम कॉमन निकाल दिए तो क्या बच गया, 7। 2 हम बाहर निकाल दिए, अब बच गया 7, हो गया। अब इसको आप आगे कर सकते हैं, 2 2 काट दीजिए। अब आगे आंसर कितना, 6/7। कितना आ गया, 6/7। क्यों? तो जो कॉमन है, कॉमन का मतलब दोनों सेम है, तो 2 2 कट गया, तो कितना बच गया, 6/7। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ सोल्व नहीं करेंगे, बस सिखाएंगे कि कॉमन कैसे लिया जाता है। अब आप लोग बोलिएगा कि ठीक है ये तो कॉमन निकाल दिए, लेकिन हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि ये एचसीएफ है। हम लोग एचसीएफ को ही मतलब बोलते हैं कॉमन। समझिए, यहाँ पर कितना, 12/14 है। दोनों से बड़ा कौन है? दोनों से बड़ा आपको मालूम होगा, जब भी हम लोग भाग देते हैं तो क्या बोलते हैं, बड़ा में छोटा से भाग देते हैं, ठीक ना। दोनों में छोटा कौन है, 12 है, 12 ले दीजिए। अब बड़ा कौन है, 14 है, इसको निकालिए एचसीएफ। 12 एकम 12,
4 में 2 गया, 2 बच गया। जो 2 बचा वो अभी इससे लगाएंगे, ठीक ना, 12 में, 2 छक 12 कट गया। इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 2 आ गया। देख लीजिए तो जितना यहाँ पे एचसीएफ आया उतना ही यहाँ पे कॉमन निकलेगा नहीं, देखिए तो यहाँ पे 2 निकला था, इसमें भी 2 कॉमन निकले, नीचे वाला में भी 2 कॉमन निकले। इसका मतलब क्या, कॉमन कितना 2 हो गया, और कॉमन को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। देख लीजिए ना, एक तरह से एचसीएफ और निकलता है, समझिए। 12 था तो 12 ही लिख दिए, 12 के गुणनखंड तोड़े तो कितना है, 2 2 3 आया, 2 2 3 आया। अब 14 है, 14 के तोड़े तो कितना आ गया, 2 गुने 7 आ गया। तो कॉमन यहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं एचसीएफ के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ कॉमन आता है, दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 2 मिल गया, बाकी और कुछ मिला नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट कि एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से पहले क्या करना है, इसको एचसीएफ निकालते हैं, अब इसको बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि की मदद से एचसीएफ निकालते हैं। तो 2 तरीका से, ठीक ना, आपको जो पसंद है, ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए, ठीक ना। चलिए इसको मिटाते हैं। अब समझिए ध्यान से, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हाँ कॉमन को ही क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एचसीएफ। और कहीं ना कहीं एचसीएफ को फुल फॉर्म में बोलता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें भी कॉमन आता है, ठीक ना। इसलिए अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना तो टीचर से पूछिए कि होता क्या है। अगर जो टीचर आपको क्या का जवाब दे दिए ना कि, तो समझ लीजिए कि वो टीचर आपके लिए सही है। क्या होता है, कैसे होगा, 2 चीज मिल गया, समझिए कि आप अच्छी जगह गए, ठीक ना। चलिए अब समझते हैं इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब जो दोनों में होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि आप पहले देखिए, पहले 6 को तोड़िए, 6 को तोड़िएगा तो कितना, 2 गुने 3, और गुने कितना, x है, x हो गया, प्लस कितना है 10, 10 का मतलब 2 गुने 5। कॉमन का मतलब क्या हुआ, दोनों में होना चाहिए। देखिए तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, नहीं है, नहीं है ना, तो जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। तो दोनों में सेम क्या है, 2 है, तो 2 कॉमन निकाल लिया। जब 2 कॉमन निकालिए तो क्या बच गया, 3 गुने x, 3x हो गया। अब जब इतना भी हम 2 निकाल दिए तो बचा कितना, 3 गुने x, 3x हो गया, प्लस 2 गुने 5 है, 2 में 2 निकाल लिए तो क्या बच गया, 5 बच गया, 5 हो गया आंसर। हो गया। हम सिर्फ कॉमन निकालने सिखाएंगे, आपको बना के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले सिखा चुके हैं। बस आपको कॉमन निकालने सिखाएंगे कि कॉमन निकलता कैसे, ठीक ना। अब चलिए इस क्वेश्चन में, अब देखिए इसमें, देखिए तो इसमें क्या कॉमन है जो तीनों में है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का सिंगल था, सिंगल देखिए यहाँ पर 2 गो में था तो 2 गो हो गया। अब यहाँ 3 गो में है, तीनों में देखना है, कॉमन हमेशा तीनों में देखेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें x है, इसमें कुछ नहीं है, तो कॉमन उसे बोलेंगे जो तीनों में होना चाहिए, ठीक ना। बताइए ना, इसमें अगर मान लीजिए हम इसमें x लेंगे तो x इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए हम लोग x नहीं लेंगे। कॉमन हम तभी लेंगे जब तीनों में होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ 3 गो टर्म है ना, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, यहाँ 3 टर्म है, इसलिए यहाँ तीनों में देखेंगे। जहाँ 2 टर्म होगा दोनों में देखेंगे, जहाँ 1 होगा उसको अकेले देखेंगे। देख लीजिए अकेले होता नहीं है, लेकिन एक कहने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर नीचे, ठीक ना। लेकिन ये तो 2 को हुआ ना, 12 1 14, 2 हो गया, सिंगल में कभी नहीं लिया जाता, ठीक है। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 हो गया, 2 निकालिए तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, प्लस 2 निकालिए तो क्या बच गया, एक्स बच गया। अभी 2 को था, ये था, 2 को निकाल दिया कितना बच गया, 1 बच गया। और कॉमन लेने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं ना, हम कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाते हैं ना तो आपको चेक करने के लिए भी सिखा देते हैं कि अपने से खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि सही कि गलत है। तो देखिए क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए कॉमन निकालिए, ठीक ना, कॉमन निकालने के बाद अगर इससे गुना फिर कीजिएगा ना तो आपको यही आ जाएगा, समझिए। ये तो मान लीजिए कि इसके लिए आंसर हो गया, ठीक ना, कॉमन निकालने के लिए। अब इसको मतलब लाते हैं, देखिए 2 गुने एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर गुना कीजिए 2 से, 2 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस हो गया, 2 गुने एक्स 2 एक्स हो गया, प्लस 2 गुने 1 2 हो गया। तो अगर उसको कॉमन निकालने के बाद अगर उसको आपस में गुना भी करते हैं तो आपको यही आ जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसमें देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें देखिए हमको, देखिए अगर मान लीजिए कहीं भी आपको रूट में आ गया ना, तो अगर जो रूट में है उसको ठीक है रूट में रखिए, लेकिन जो रूट में नहीं है ना उसको पहले काम क्या कीजिए और रूट में लाइए, ठीक ना। चलिए तो √2 है तो √2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो 2 को क्या कीजिए, √2 गुने √2, ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं, ठीक ना। और √2 गुने √2 क्या होता है, 2 होता है।
अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ आपको आसान हो जाएगा। हम क्यों क्या बोले कि जो रूट में अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में रूट आ गया तो पहले जो रूट में नहीं है ना उसको आप रूट में लाइए। उससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा ना कि आपको क्या क्या कॉमन है दोनों में, क्या दोनों में सेम है, ठीक ना। अब बताइए, जब 2 था तो 2 को हम रूट में ला दिए। आपको मालूम है कि √2 गुने √2 कितना √4 होगा, और √4 का वर्गमूल कितना 2 होता है, ठीक ना। ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं। तो ये दोनों में देखिए, अब दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 है कि नहीं। यहाँ पे x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर √2 लेंगे। जब √2 लिए तो क्या बच गया, x² हो गया, प्लस के प्लस हो गया। अब 2 को √2 में से एगो निकालिए तो क्या बच गया, एगो √2 बच गया, हो गया कॉमन आंसर। क्लियर। अब समझिए, अब देखिए ध्यान से, अब हमको तीनों में कॉमन लेना है। हमेशा देखिए, कभी बराबर आपको आ जाएगा ना बीच में, तो बराबर में आपको कोई एक में लेना है, ठीक है। बराबर के चाहे दाहिना साइड लीजिए चाहे बायां साइड लीजिए। अगर आपको दोनों तरफ निकलना है दोनों तरफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोनों तरफ लेते हैं। देखिए, अगर हमको कॉमन निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर पहले से बराबर रहेगा तो हम लोग यहाँ पर या देते हैं, क्या देते हैं, इसको या बोलते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में और बोलते हैं। अब समझिए, ये दोनों में देखिए तो 2 और 10 बराबर है ना, बराबर बाउंड्री है, एक दाहिना साइड एक बायां साइड। हमेशा इस बाउंड्री के दाहिना साइड या बायां साइड दे सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 10 है, तो 2 कॉमन निकालिए। जब 2 निकालेंगे तो x बच गया। अब 2 देखिए, 2 कॉमन निकालेंगे तो 10 में से 10 को हम लिख सकते हैं ना, बताइए, 2 गुने 5, तो 2 निकाल दिए तो क्या बच गया, 5 बच गया। हो गया क्लियर। अब समझिए, अब कितना बच गया, 20 बच गया, हो गया ना। अब क्या कीजिए, कॉमन तो निकल गया, अब यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए x+5 हो गया, x+5 हो गया। अब 20 यहाँ पर, 20 यहाँ लिख दिए। जो यहाँ पर 2 गुना में था ना वो यहाँ पर आ जाएगा भाग में, और 2 से आप काट दीजिए 10 बार में, हो गया क्लियर। तो आपको यहाँ लिख सकते हैं x+5 बराबर 10। तो यहाँ तक आप आंसर मान लीजिए, क्लियर। बस हम कॉमन लेने के लिए वो सिखाएंगे, ठीक ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी आप लोग को सिखा चुके हैं, समझे ना। वीडियो पे बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। आप पीछे वीडियो देखिए ना, आपको सब चीज मिल जाएगा। अब क्या है, दोनों में कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कितना √2 है, तो √2 ले दिए, x² हो गया, प्लस √6 है तो इसको तोड़िए, और √2 गुने √3 हो गया, x हो गया। देख लीजिए 3 दूना का 6। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे √2 यहाँ भी √2 है, तो √2 हो गया। अब देखिए, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, लेकिन कितना x है, यहाँ पे 2 x है यहाँ पे 1 x है, तो दोनों में कौन सा सेम है, तो यहाँ 1 x है, 1 x निकालिए। जब √2 निकालिए तो क्या बचा, x² में x निकालिए तो क्या बच गया, 1 x बच गया, प्लस अब √2 निकाल लिए, x में निकालिए तो क्या बच गया, √3 बच गया, तो √3 आंसर हो गया। देख रहे हैं ना। अब इसको देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी x है इसमें भी x है, इसमें 4 है इसमें 4 है, तो 4 कॉमन निकाल लीजिए, 4x कॉमन, तो क्या बच गया, 4 निकालिएगा तो क्या बच गया, 4 दूना के 8, 2x हो गया, प्लस 4x था यहाँ पे निकालिए, 1 बच गया, ये हो गया आंसर। अब गुना कीजिए ना, 4 दूना के 8x² प्लस 4x हो गया, आ गया। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। देखिए, यहाँ पर 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे x है यहाँ पे x है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर 5 निकलेगा, ऊपर में 5 कॉमन, 5 कॉमन निकालिएगा तो क्या होगा, 10 में से 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, 10 को 2 गुने 5 ले सकते हैं। अब 5 निकाल दिए तो कितना बच गया, 2 बच गया, x² हो गया, प्लस 5x में 5 निकाल दिए क्या बच गया, x बच गया, प्लस 5 में से 5 निकाल दिए बच गया 1 बच गया, हो गया। बटा में देखिए, हमेशा इस बटा के बीचे बीच देना बराबर, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तीनों में क्या कॉमन होगा, इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है इसमें 9 है, 9 कहने का मतलब क्या, 9 3 27 है ना। तो चलिए, इसमें भी x है इसमें भी x है इसमें x है, तो क्या कीजिएगा, 9x निकालिए, 9x, 9 देखिए 27 में क्या होता है, 9 3 27, 9 निकालिए तो क्या बच गया, 3 बच गया। अब x के ऊपर 3 है, 3 को x में से 1 निकालिए तो क्या बच गया, 2 को बच गया, हो गया, प्लस 9 था 9 निकालिए, 2 को x में से 1 निकाल दिए तो क्या बच गया, 1 x बच गया, प्लस प्लस हो गया। 9x था 9x निकालिए तो क्या बच गया, 1 बच गया, सिंगल, हो गया आपको आंसर, ठीक ना। अब चलिए, अब समझते हैं। अब देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, आप इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। बस आप लोग हम समझा रहे हैं कि कैसे कॉमन निकाला जाता है। अब देखिए, दोनों में क्या है, दोनों में ऊपर 5 है और यहाँ कितना x है, x निकाल लीजिए, 5 दूना के 10, 2 हो गया, 2 को में से 1 निकालिए 1 बच गया, प्लस 5x था 5x निकालिए क्या बच गया, 1 बच गया। हमेशा इस बराबर के बीच में देना है, ठीक ना, बटा के बीच में।
अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है बताइए, तो यहाँ 27 है 20 है, तो कोई कॉमन निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो ऐसा कीजिए, 27 को तोड़ लीजिए, 27 को तोड़ लीजिए, 3 गुने कितना हो जाएगा, पहले 3 कीजिएगा तो 9, 3 गुने 3। अब 20 को तोड़ लीजिए, कॉमन निकालना बहुत तरीका है, 2 गुने 5 देख लीजिए, 3 × 9 9 × 27, 5 × 10 10 × 20 हो गया ना। अब ये तीनों में कॉमन है नहीं कॉमन है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है। जब कॉमन नहीं निकल रहा है तो इसमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो जैसे है उसे लिख दीजिए। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो जैसे है उसे लिख दीजिए। आपको हर एक तरह का यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये तो प्रॉमिस है। चलिए हो गया आपको यहाँ तक आंसर। अब इसको देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो √3 अलग है, √2 अलग है, कॉमन तो है नहीं, तो क्या कीजिए x कॉमन लीजिए। जब x लीजिएगा तो √3 यहाँ बचेगा प्लस, इनमें 2 को x में से 1 निकालिए तो क्या बच गया, पहले √2 लिख दीजिए और 2 को से 1 निकालिए, 1 बच गया बटा में, हमेशा बटा के बीच में बराबर। अब देखिए दोनों में से सेम क्या है, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, क्यों, क्योंकि 6 के तोड़िएगा तो 2 गुने 3 आता है ना, तो 3 यहाँ निकाल लीजिए। अब ये देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x निकाल लीजिए। जब 3 निकालिए तो 3 हो गया, x 2 को x में से 1 निकाल दिए तो 1 बच गया प्लस। अब 6 था, 6 में से 3 निकालिए तो कितना बच गया 2, तो √2 हो गया। अब x था, x निकाल लिए, हो गया आंसर। चलिए अब इसको देखिए, अब यहाँ पे कितना है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होता है बच्चा लोग कि पॉइंट में कॉमन कैसे निकलेगा जी, कैसे होगा, तो ऐसे होगा। देखिए पहले इसको क्या कीजिए, आपको सिखा चुके भिन्न में चेंज करने के लिए, ठीक ना। तो पॉइंट में तो इसको 1 है तो 1 ले दिए, अब पॉइंट को 1 मान लेते हैं, पॉइंट का मतलब कितना अंक है, 1 अंक है, 0 हो गया। x ऊपर है तो ऊपर x ले दीजिए, 1 गुने x x हो गया प्लस। अब देखिएगा क्योंकि 1 में x से गुना कीजिए तो x से ना आएगा, इसलिए लिख दिया x। अब देखिए 70 हो गया, पॉइंट को 1 मान लीजिए, कै 0 कै अंक है, 1 2 गो, तो 1 2 हो गया, x² हो गया। अब कॉमन निकालिए, दोनों में कॉमन क्या है, ऊपर भी x है, ऊपर नीचे ऊपर भी x है, यहाँ पे नीचे 10 है, 10 हो गया, तो x बटा कितना हो गया 10 निकाल लीजिए। x क्यों निकाले, x हम ऊपर से निकाले क्योंकि यहाँ पे 1 x है, यहाँ पे 2 x है, 2 में से 1 निकालते हैं, ठीक ना, 1 निकालिए तो क्या बच गया, 1 बच गया। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, हाँ पूरा बता रहे हैं, x बटा 10 निकाल दिए, x ऊपर था, x यहाँ पर है, 10 नीचे था, 10 निकाल दिए तो क्या बच गया, 1 बच गया प्लस। अब बताइए 2 में से 1 निकाल दिए तो कितना बच गया, ऐसा कीजिए ना कि 1 0 से 0 काट दीजिए, कट गया तो कितना बच गया 7 बटा 10। अब समझिएगा 7 बटा 10, अब 2 के x में से 1 निकाल दिए तो क्या बच गया, 1 x हो गया बटा में। अब 10 है ही था, ठीक है 10 था और 10 निकाल दिए नीचे तो कितना बच गया, 1 बच गया, तो 1 हम लोग लिख दीजिए, हो गया क्लियर। अब देखिए 7 बेचारा बच गया, तो 7 जो बचा वहां लिख दीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ x निकाला है ना, 2 में से 1 निकाल दिए, 7 तो बच गया ना, 1 0 से 1 0 काटे ना, 7 तो बच गया। चलिए अब इसको आप यहाँ तक लिख सकते हैं आंसर, हो गया क्लियर। अगर आप यहाँ पे 1 नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, है कि नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 7x, जो आपको आ रहा है वो कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं कि ऊपर सिर्फ 7 बज रहा है, 7 लिख दिए, 2 में से 1 निकाल लेते, 1 x बच गया, और बटा में 10 था, 10 निकाल ले तो कहाँ कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, और ऐसे में बटा हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, जब जरूरत आता तब लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कॉमन निकालना है, इसमें तो पहले 20 है तो 20 बटा कितना हो गया, 100 हो गया, क्यों, तो पॉइंट को 1 मान लेते हैं और 2 अंक 0 हो गया तो x हो गया प्लस। अब देखिए 0 पॉइंट कितना 30 है, तो 30 बटा कितना हो गया, पॉइंट को 1 मान लीजिए, x² हो गया बटा में। अब यहाँ देखिए 10 बटा कितना हो गया, 100 हो गया, x² हो गया प्लस, यहाँ कितना हो गया 50 बटा कितना हो गया, बोलिए 100 x हो गया। अब कॉमन निकालना है, कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए, तो पहले काट लीजिए, जो काट रहा है इसको अलग कलर से थोड़ा काट देते हैं, यहाँ भी देख लीजिए इसको भी काट देते हैं अलग से, 0 से 0 हो गया, अब पता पूछा रहेगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 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 क्लियर। अब चलिए समझिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x निकाल लिए, ठीक ना, यहाँ 8 जाएगा, इसमें ना 8 होना तो चाहिए, देख लीजिए x यहाँ पे x निकाल लिए, और नीचे कितना है 10, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो यहाँ पे 10 निकाल लीजिए, निकाल लिए, ऊपर में से x निकालिए तो बचा कितना 2, कितना बच गया 2 बच गया, 2 ले दिए, 10 था 10 निकाल लिए, प्लस था प्लस हो गया। अब देखिए ये 2 के x में से 1 निकाल दिए तो कितना बचा 1 x, और 3 पहले से है तो 3 गुने x हो गया।
अब बटा में 10 तो 10 निकाल लिए। ओके, अब बीच में बटा बटा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी x है इसमें भी x है, ठीक ना, तो x निकाल लीजिए। अब बटा में 10 तो 10 निकाल लीजिए। जब x निकाले दो में से एगो बच गया, एगो हो गया। अब देखिए 10 था 10 निकाल लिए, प्लस प्लस हो गया। 5/10 x, 10 यहाँ निकाल लिए, x यहाँ पे निकाल लिए, तो कितना बच गया 5, तो 5 हो गया आपको आंसर। अब क्या कुछ करना है, देख लीजिए। अब इसको देखिए, यहाँ पे √2 यहाँ पे √6 है, तो देख रहे हैं कि यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 है, यहाँ भी x यहाँ भी x है, यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे x क्यू है, यहाँ पे 3 गो x है, यहाँ पे 2 गो x है, तो मिनिमम कितना है 2 गो है ना, इसलिए देखिए पहले √2 निकालिए, √2 निकालिए। अब दोनों में देखिए, ये 2 गो x है, ये 3 गो x है, तो मिनिमम कितना 2 गो x है, निकाल लिया। अब देखिए जब √2 निकाल दिए, x स्क्वायर निकाल दिए, कितना बच गया 1 बच गया, प्लस √6 को लिखते हैं √2 गुने 3, 2 निकालिए तो क्या बच गया √3 बच गया। अब 3 गो में से 1 निकाल लिए, 2 गो निकाल लिए तो कितना बचा 1 बच गया, हो गया बटा में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे √3 यहाँ पे √6, √3 निकाल लीजिए कॉमन, यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे x5, तो x स्क्वायर कम से कम है, तो बताइए जब इतना था इतना निकाल लिए तो कितना बच गया 1 प्लस प्लस √6 है, तो √6 में क्या है 2 गुने 3, तो 3 निकालिए तो कितना बच गया √2 बच गया। अब 5 गो x में से 2 गो x निकाले 3 गो बचेगा ना जी, तो x के बाद कितना हो गया 3 हो गया आंसर। समझिए यही सब समझने का फेर है, समझे ना। अब इसके बाद आपको हल कर दीजिएगा ऑलरेडी, ठीक है ना। चलिए, आपको कोई भी मैथ अगर आपको वीडियो चाहिएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका आपको लिंक के साथ पूरा प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आपको कमेंट कीजिए ना, आपको कमेंट में ही हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप जहाँ कमेंट कीजिएगा ना उसी में आपको वीडियो हम अपलोड मतलब डाल देंगे, ठीक ना। लिंक दे देंगे, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी √5 है, तो क्या बोले कि जहां पर रूट आता है उसमें दोनों में कीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पर रूट था, इसमें रूट है, तो यहाँ पर हमको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर हमको एक सिंगल मान लीजिए रूट दे दिया तो वहां पर टोटल का रूट कर दीजिए, ठीक ना। चलिए, यहाँ पर √5 है तो यहाँ √5 हो गया, x³ है x³ हो गया। अब 5 हमको रूट में नहीं था तो इसको रूट में तोड़ना है, तो 5 को लिख सकते हैं √5 गुने √5, ठीक है, x के पावर 4 हो गया बटा में कितना हो गया, देखिए √7 हो गया, x के पावर कितना 4 हो गया प्लस 7 हो गया। अब कितना हो गया, देखिए 7 को लिख सकते हैं क्या √7 गुने √7। अब ध्यान दीजिएगा दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ भी √5 यहाँ भी √5, तो √5 हो गया। यहाँ पे देखिए x³ यहाँ पे x4, तो दोनों में कम कौन है x³ हो गया। जब √5 x³ निकाले तो क्या बच गया 1 प्लस। अब इस देखिए 2 को में से 1 निकाल लिए, ओके 1 बच गया। अब 4 गो में से 3 को निकाल लिए तो 1 बच गया, हो गया। अब बटा में देखिए, बटा में कर दीजिए, क्या है बटा में √7 निकाल दीजिए। यहाँ 4 को यहाँ 5 को है तो 4 को निकाल दीजिए, क्योंकि 4 दोनों में है, कॉमन का मतलब दोनों में, ठीक ना। यहाँ पे 4 यहाँ 5 गो, तो दोनों में कौन सा है 4 गो। और मान जिसके पास 5 गो है तो उसके पास 4 होगा तब ना 5 गो होगा, तो बात वही है। यहाँ x के पास 4 है, x के पास 4 निकाल दिए। अब इतना था इतना निकाल लिए तो कितना बच गया 1 बच गया प्लस। अब 2 में से 1 निकाल लिए तो कितना बच गया 1। अब 5 को x में से 4 निकाल लिए तो कितना बचेगा 1 x हो गया, हो गया आंसर। आप क्या देखिए कुछ है नहीं ना, चलिए इसको समझते हैं। अब ध्यान दीजिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 √2 यहाँ पे √2, तो √2 देखिए कॉमन यहाँ पर है, √2 कॉमन निकाल लीजिए। और यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x कॉमन निकल गया। √2 निकाल लीजिएगा तो कितना बच गया 2, 2 हो गया। 2 को x में से 1 x निकालिए तो 1 x बच गया प्लस √2 निकालिए x निकालिए तो कितना बच गया 3, 3 हो गया। बटा में कितना हो गया देखिए, यहाँ भी 6 है यहाँ भी √3 है, तो 6 √3 और x निकाल लीजिए, क्यों क्योंकि x यहाँ भी x यहाँ भी है, तो 6 √3 निकालेंगे। अब x निकाल लेंगे तो 2 x में से 1 निकालेंगे तो 1 x बच गया प्लस 12 है ना, तो 12 को लिखते हैं 6 गुने 2, तो 6 तो निकालिए तो बचा कितना 2 बचा, तो यहाँ पर 2 ले लीजिए। और √3 निकाल लिए, x भी था निकाल लिए, हो गया आंसर। और क्या कुछ है, कुछ नहीं है। तो कॉमन क्या है HCF है बस। कॉमन का मतलब है कि दोनों में सेम होना चाहिए, उसी को कॉमन बोलते हैं। कॉमन नाम से पता चला, कॉमन कॉमन C फॉर कॉमन, जो दोनों में होना चाहिए। अगर कोई है जिसमें हम लोग को कॉमन निकालना है तो पहले देख लीजिए कि दोनों में कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में है, समझे ना। तो आपको कोई पूछे कॉमन क्या है तो HCF है।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से पता चला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन वहां आ रहा है, समझे ना। तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए कॉमन होता क्या है। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छा सा क्लियर हो चुका होगा। आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, हर एक तरह से हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, ठीक ना। अगर आपको कोई भी वीडियो मैथ का अगर मान लीजिए प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।